नमस्कार मित्रों, जय गौ माता की। मेरे गोपालक मित्रों, आप गाय रखते हैं लेकिन गाय आपके लिए बोझ बनने लगी है। आप गौशाला चलाते हैं, गाय की सेवा में लगे हैं, लेकिन गाय आपको अब कष्ट देने लगी है। आप गाय की सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि गाय आपके ऊपर कई कारणों से बोझ बन गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अधिकांश गाय बहुत कम मात्रा में दूध देती हैं या दूध देती नहीं है, और इसीलिए हम गायों को उपेक्षित सड़कों पर विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर भी हमारी लाखों गाय सड़कों पर विचरण करती हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुख भी होगा कि हर साल हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा गायें असमय प्लास्टिक की थैलियां खाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु को तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इस दरमियान उनको महीनों तक कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना नरक जैसी जिंदगी झेलनी पड़ती है, वो किसी से कह नहीं पाती है। लेकिन हम थोड़ा-सा प्रयास करें, थोड़ी-सी कोशिश करें, तो ऐसी ही जो बोझल गाय हमारे लिए सिद्ध हो रही हैं, उनको उपयोगी बना सकते हैं। उनको हम अपनी सेवा से, अपने परिश्रम से हम उनको उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि यदि थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, वो अच्छी बछिया को जन्म देंगी, बछड़े को जन्म देंगी, और उनकी दूध की मात्रा बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, तो वो फिर हम बोझ नहीं रहेंगे। तो इसी पर हमने प्रयास भी किया है, और आप भी थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो आपकी गौशाला भी, आपकी गौशाला है, वो भी बोझ नहीं रहेगी, और आपको गाय सेवा का पूरा लाभ भी मिलेगा। आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये आजकल देखने में आया है कि अधिकांश मित्र गौशाला को, ये सेवा करने के प्रयास में दूसरों से दान की, दूसरों से मदद की सहायता की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम बिना किसी प्रयास के थोड़ा-सा यत्न करेंगे तो अपनी ही गाय को हम उपयोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यदि हमारी गाय वयस्क अवस्था में है, वो 2.5 से 3 साल की है, या फिर एक बार बच्चा दे चुकी है लेकिन अब दूध नहीं देती, या दूध बहुत कम मात्रा में देती है, तो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पहली चीज तो मैंने बताया कि गाय प्लास्टिक ना खाए। ऐसे में प्लास्टिक थैलियां जो दूसरे लोग फेंकते हैं, हम भी गलती से भी फेंक देते हैं, उन्हें गाय के आसपास, गाय वहां तक ना पहुंच पाए, गाय उसमें मुंह ना मार पाए, तो उससे दूर रखने का प्रयास करना है। दूसरा, गाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए, क्योंकि अधिकांश गाय ऐसी हमारी हैं जो पीढ़ियों से, कई कई जनरेशन से कुपोषण का शिकार है। उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया, उनके शरीर में बहुत सारे जो उपयोगी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी है। अधिकांश गायों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे आवश्यक जो पोषक तत्व में उनकी भी कमी देखी गई है। दूसरे जो अन्य सूक्ष्म, जो अति सूक्ष्म जो पोषक हैं, उनकी तो कमी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले प्रयास हम करेंगे कि जो कुपोषण की जो शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश करें। गाय को अच्छा चारा मिले, हरा चारा मिले, सूखा चारा मिले, उनको चोकर मिले, उनको खल मिले, ये हम प्रयास कर रहे हैं। गाय को हम गुड़ देने का प्रयास करते हैं, गाय को हम चंदिया निकालने का प्रयास करते हैं, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारा उनके प्रति आस्था है। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि गुड़, मीठा, या जो रोटी के रूप में चंदिया निकालते हैं, वो गाय का आहार नहीं। गाय का मुख्य आहार तो भूसा है, फूस है, चारा है, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां हैं। अब हम गाय को वनाचरण तो कराते नहीं, वन में तो जाने के लिए प्रेरित करते नहीं, गाय तो हमेशा बंधी रहती है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा प्रयास करके, तो मैंने जैसे कहा, गाय को कुपोषण से बचाना है, तो उसको कुछ जो न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो मिनरल मिक्सचर्स हैं, वो देने की आवश्यकता है। चारे का उसको पेट भरे, उसकी आहार की जरूरत पूरी हो सके तो खल का प्रयोग भी करना है, भूसे का प्रयोग भी करना है, हरा चारा भी देना है। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनसे गाय को आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। तो आप इसके लिए 2-3 तरह के आप मिनरल्स करा सकते हैं। और यदि गाय को उपयोगी बनाना है, गाय से हमें बछिया लेनी है, बछड़ा लेना है, वैसे तो आजकल सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गए, और जो प्रजाति आपके पास है, जिस जिस प्रजाति की गाय, जिस नस्ल की गाय आपके गौशाला में, आपके घर में, क्योंकि बहुत सारी जगह देखने को गया है कि अधिकांश गायें तो ऐसी ब्रीड के रूप में, ऐसी नस्ल के रूप में हमारे आसपास विचरण करती हैं, हमारे घरों में, हमारी गौशाला में रहती हैं, जिनकी नस्ल को आइडेंटिफाइड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो मिश्रित हो गई हैं। उनमें जर्सी का भी अंश आ गया है, होलिस्टीन का भी अंश आ गया है, और उसमें देसी जो प्रजातियां नहीं है उनका भी अंश आ गया है। तो ऐसे में
हम प्रयास करेंगे कि उन्हीं से अच्छी बछिया को जन्म ले पाए। तो उसके लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन पूरा करना है, उनकी आहार पर ध्यान देना है, उनको स्वच्छ जल देने का प्रयास करना है। उनका स्वास्थ्य सुधरेगा तो वो अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की बछिया को जन्म दे पाएगी। तो ऐसे में उसके कुपोषण को दूर करना है तो आप बीमैक्स, वैसे एमएसडी कंपनी है कर्नाटक सरकार की, वो कई तरह के ऐसे पशु आहार, पशु न्यूट्रिएंट्स निम्नतम कॉस्ट पर उपलब्ध कराती है, जिससे हम अपने पशुओं को, खास करके गाय, भैंस, बैल आदि को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स सहजता से कम मोल में आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप उनको बीएम पी करके भी आता है, बीएम ऑल करके चैलेंटेड फॉर्म में भी पाउडर भी आता है, उसका प्रयोग करा सकते हैं। बीएम मतलब मल्टी विटामिन ऑल, मल्टी विटामिन पी यानी फॉस्फोरस। आप उनको इसी एमएसडी कंपनी का, इसी कर्नाटक सरकार का एक और जेल या पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसका उपयोग करा सकते हैं। आप कल्बीमिन का प्रयोग करा सकते हैं। कल्बीमिन गोल्ड और फोर्ड दो रूप में, चैलेंटेड रूप में मिलता है। ये मल्टी विटामिन है, मैं कई तरह के विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है। ये बहुत सारे जरूरी विटामिन है। विटामिन ए की कमी है तो पशुओं की, हमारी गाय माता की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही प्रभावित हो जाती है, जबकि गाय तो स्वयं वो रोग रक्षक है। गाय तो स्वयं प्राणियों के रोगों को दूर करने का एक साधन है, एक उपाय है। ईश्वर ने गाय को रोगों से मुक्ति दिलाने का विशेष वरदान प्राप्त किया है, लेकिन आज गाय स्वयं रोगी है। तो ऐसे विटामिन ए भी जरूरी है। विटामिन ए और ई की जरूरत होती है फर्टिलिटी की, गर्भधारण की। तो आप पहले तो उसको 2-3 महीने तक इनमें से कोई भी है, बीएम ऑल, बीएम पी, चैलेंटेड फॉर्म में भी आते हैं, साधारण रूप में भी आते हैं, या काल्बेमिन का गोल्ड या फूड, इनमें से कोई भी पाउडर है, कोई भी सिरप है, आप दे सकते हैं। इनकी 25 से 30 ग्राम की आवश्यकता रहती है पर डे। आप इसको चारे के रूप में दे सकते हैं, पानी में घोल के दे सकते हैं, या फिर आटे के साथ दे सकते हैं। इनसे उनको बहुत सारे जो जरूरत आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सहजता से मिल जाएंगे। उनकी बॉडी पे आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, चमक आनी शुरू हो जाएगी, उनकी भूख खुल जाएगी, उनमें चुस्ती आ जाएगी, उनकी आंखों से जो कचरा गंदा निकलता है वो बंद हो जाएगा, और बहुत सारी आप उसमें परिवर्तन देखेंगे। तो आप पहले तो न्यूट्रिशन, मैंने पहले आपको बताया कि उनके आहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, शुद्ध जल देने की आवश्यकता है, चारा देने की आवश्यकता है, सूखा भूसा भी देने की जरूरत है, खली देने की जरूरत भी है, और साथ में ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स भी देने की जरूरी है। जब आपको 3-4 महीने हम लगे तब हम गाय को गर्भाधारण कराने का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जानते हैं गाय हमारी ऐसी एक प्राणी है जो मौसम के अनुसार गर्भधारण करती है। गाय की जो हिट की आने की जो अवस्था है, हमेशा वो आती नहीं, ना हमारी स्त्रियों की तरह उसका नियमित रूप से मासिक चक्र से चलता है। जैसे कि हम अपनी माताओं बहनों में देखते हैं कि उनको महीने में एक बार मासिक धर्म का चक्र चलता है, उसी के अनुसार वो गर्भ धारण करती है। लेकिन गाय के साथ में ऐसा नहीं रहता। गाय गर्मियों में गर्भ धारण करने के लिए योग बनती है, सर्दियों में वो गर्भ धारण नहीं करती है। तो जब गाय का सीजन आ जाए, सीजन तब आएगा जब होली के बाद का आसपास का जो मौसम है, जो वातावरण, जो तापमान है, वो गाय के गर्भधारण के लिए बहुत उत्तम है। तो उससे पहले आप उसकी न्यूट्रिशन जरूरत पूरी कर दीजिए, फिर आप एक प्रयोग करिए। प्रयोग हम उसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का एक सर्कल है, इसके आजकल जीपीएस प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कुछ जो प्राणी चिकित्सक हैं, प्राणी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने लंबे अनुसंधान के बाद डेवलप किया है। तो उसके माध्यम से हम गाय से अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छी बछिया को ले सकते हैं। तो आपकी कोई भी नस्ल है, आप उसके अनुसार आप सीमन ले लीजिए, जो नंदी का बीज होता है वो ले लीजिए, यदि आपके पास नहीं। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि हमने बहुत जगह देखा है कि कई गौशालाओं में, कई गौ पालकों के पास गिर नस्ल की गाय भी हैं, साहिवाल भी हैं, रेड सिंधी भी है, थारपारकर भी हैं,
हरियाणवी भी हैं, मालवी भी हैं और दूसरी नस्ल की गाय भी है, लेकिन वो भी अनुपयोगी है, उनकी उत्पादन क्षमता भी 0 के आसपास है, इसलिए वो भी बोझ बन रही है। तो आप इस प्रयोग को किसी भी गाय पे कर सकते हैं। यदि आपके पास मान लें कि मालवी है, मान लें कि हरियाणवी है, मान लें कि थारपारकर है, तो उनके जो नंदी हैं, अच्छी नस्ल के नंदी हैं, तो उनका सीमन ही उनका प्रयोग करें। आप किसी भी गाय में किसी भी नस्ल के सीमन का प्रयोग ना करें। उससे हम जो प्रयोग करना चाह रहे हैं, हम गाय की जो उपयुक्तता का की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम अच्छे मिलने वाला नहीं है। तो आप सीमन रख लीजिए। सीमन जिस बछिया को, जिस नस्ल की बछिया आपको चाहिए, उस नस्ल की अच्छा सीमन अपने पास रख लीजिए। फिर आप एक प्रयोग कराइए। प्रयोग ये है कि आप किसी भी दिन मौसम के अनुसार, मैंने कहा कि गाय ऑस्ट्रोसाइकल का जीव है, तो उसी जब उसका गर्भाधान का मौसम आता है तभी आप इसको प्रयोग करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, 90% सक्सेस परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले गाय को रिसेप्टल का एक इंजेक्शन लगा दीजिए। अब आपको तो नहीं मालूम कि गाय के अंदर भी 2 ओवरी रहती हैं, 2 बच्चेदानी रहती हैं। यहाँ से जो ओवम है, जो अंडाणु बाहर निकलता है। तो यदि आपको पता है कि गाय ने अपनी दाहिने तरफ के बच्चेदानी से अणु को निकाला है, तो आपको रिसेप्टर दाहिनी तरफ ही लगाना चाहिए। पता तो लगता नहीं कि बाईं की तरफ से निकला है कि नहीं। तो आप ऐसे में 5 ml रिसेप्टर का एक इंजेक्शन उसके पुट्ठों पर लगा दीजिए और 7 दिन तक इंतजार करिए। 7वें दिन आप अपनी गाय को वेटमैट का इंजेक्शन लगाएंगे। ये दोनों हार्मोन से आधारित इंजेक्शन है, लेकिन जैसे ही आप अपनी गाय को रिसेप्टर का इंजेक्शन लगाएंगे तो ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी जो जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, वहां से अंड का रिसाव शुरू हो जाएगा, वहां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7वें दिन वहां से एक ओवम, एक अंडा, एक डिम्ब वहां से निकलना शुरू हो जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब में, जो हमारे जैसे हमारे मानव शरीर में रहती है, ऐसे इनके शरीर में भी रहती है। तो बच्चेदानी से एक अंड, डिम्ब निकल कर फेलोपियन ट्यूब के तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 10वें दिन, 7वें दिन के आसपास हमें फिर एक जो वेटमेट का इंजेक्शन लगाना, ये भी हार्मोन आधारित इंजेक्शन है। इससे भी फर्टिलिटी की दर बढ़ जाएगी, कंसीव इनकी निषेचन की प्रक्रिया बहुत सहजता से होगी और निश्चित होगी। तो आप 7वें दिन, पहले दिन आपको 5 ml रिसेप्टर लगाना है, फिर 7वें दिन के आसपास आपने वेटमेट का लगाना, और भी कई ऐसे इंजेक्शन मैं नाम इसलिए बताऊं कि सहजता से आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अपने उनका प्रयोग करिए। फिर उसके दूसरे दिन आप अपनी गाय को एक रिसेप्टर का इंजेक्शन और लगा दीजिए। पहले आपने दाएं पुट्ठे पे लगाया तो बाएं पुट्ठे पे लगा सकते हो। तो आपने 3 करने हैं 10 दिन के अंदर, पहले रिसेप्टर, फिर वेटमेट और फिर रिसेप्टर। और उसके अगले दिन यानी कि 10वें दिन जो आपने गाय का अपनी इच्छा के अनुसार सीमन ला के रखा हुआ है, अच्छे नंदी का सीमन जो रखा हुआ है, चाहे वो साहिवाल का है, गिर का है, या रेड सिंधी का है, थारपारकर का है, हरियाणवी का, सारे सहजता से उपलब्ध है और अच्छी नस्ल के उपलब्ध हैं। तो आपको वो बीज आपको गाय के अंदर रख देना है। गाय के जब जैसे ही आप EI कराएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देना, इसकी हमारे परंपरा रही है, पहले भी हम करते रहे थे। जैसे ही हम अपनी गाय को नंदी के साथ क्रॉस कराते थे, उसके बाद हम 2 4 5 बाल्टी गाय के शरीर पर छिड़क देते थे, ताकि उसका जो गर्म शरीर है ठंडा हो जाए और फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, रेस्टोरेंट की प्रक्रिया सहजता से हो जाए। तो आपने इतना करना है। उसके बाद एक फिर छोटा सा प्रयोग और करना है। वो प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बोविन का एक जेल आता है, बोविन पाउडर भी आता है। तो ये आपको यदि जेल के ले रहे हैं तो कम से कम 30-35 ml के रूप में प्रतिदिन आपने अपने गाय को देना है। ये प्रयोग भी 5 से 7 दिन तक रखना है लगातार। जो बोविन का जो जेल का इंजेक्शन, जो सिरप है, आपने अपनी गाय को देना है। इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कॉपर है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, विटामिन भी हैं। ये सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो गाय की फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, गाय के निषेचन की क्रिया में मदद करते हैं।
तो आप देखेंगे इतना छोटा सा साधारण सा प्रयोग, और हमने सामान आहार लेना है, क्योंकि देखा गया है कि जब गाय मधुचक्र में आती है, हीट पे आती है, तो उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। गर्भाधान के बाद भी 2-3 दिन तक वो कम खाती है, लेकिन कभी भी आप जबरदस्ती मत करिए। और शांति से एकांत में ठंडे क्षेत्र में बैठने दीजिए। उसमें कभी भी कोई आप डराने की कोशिश मत करिए, ना दूसरे पशुओं के साथ उसको छोड़िए ताकि उनमें आक्रामकता आवे, क्योंकि ऐसे में कई बार देखा गया है कि गायें कंसीव नहीं कर पाती हैं, पशु जो है कंसीव गर्भधारण की प्रक्रिया से रुक जाते हैं। तो आप जो मैंने पहले जो एक प्रक्रिया बताई है उसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित है आपकी जो जो अनकीमती, जो बिना, जो बेसहारा गाय थी, जो आपके लिए अनुपयोगी गाय बन रही थी, जो बोझ बन रही थी, वही गाय अब धीरे धीरे आपके लिए लाभकारी बनने शुरू हो जाएगी। तो जब जैसे ही आपकी गाय गर्भाधान करे, फिर आप उस खुराक पर ध्यान दे दीजिए, जैसे कि हम अपने परिवार में करते हैं। जब हमारे घर में कोई 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 स्त्री गर्भ धारण करती है, तब विशेष रखवाल करते हैं, क्योंकि गर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से विकसित हो, उसकी क्षमताएं विकसित हो, वो रोगों से मुक्त रहे, उसकी प्रतिभाएं उभर सकें। इसके लिए प्रयास करते हैं गर्भाधान से पहले, गर्भाधान की पूरी जो अवधि है, स्त्री को उपयुक्त पोषक आहार दिया जाए, उसके मन को प्रसन्न रखा जाए। तो वही हमें उपाय गाय के साथ भी करने हैं। ऐसी गाय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब जैसी ही गाय आपकी गर्भाधान संपन्न हो जाए, तो उसकी विशेष ध्यान रखें, और निश्चित रूप से गर्भाधान कराने के 9 महीने 10 दिन के बाद आपके पास, आपके घर में, आपके गौशाला में एक उत्तम किस्म की बछिया का जन्म होगा, जो आपके जो आर्थिक बोझ को कम करेगी और आपके लिए नया भविष्य खोलेगी। क्योंकि जब आपकी नई बच्चियां जन्म लेगी, आप कहेंगे बछड़ा क्यों नहीं, क्योंकि हमने सेक्स ऑर्डर सीमन लिया है। कैसे आप कोई भी सीमन लेंगे तो 50-50% के अवसर रहते हैं कि बछिया होगी या बछड़ा होगा, लेकिन हमने तो 80-90% बछिया लेने का एक उद्देश्य रखा है, क्योंकि हम तो अपनी गौशाला को, अपनी गाय को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के प्रयास में, आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये जो आज के दिखावटी पन्ने का प्रयास नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं कोई भी गौसेवक हो, गौपालक हो, गौशाला हो, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनेगी तभी हम गाय की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे आप देख रहे हैं हमारे देश में क्रॉस गायों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। देसी जो उत्तम नस्ली गाय हैं वो धीरे धीरे घट रही हैं। कारण क्या? उपेक्षित हो रही हैं, उनको भरपूर आहार नहीं मिल पा रहा है, सूखा चारा नहीं मिल पा रहा, हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी गाय का में, हम तो मानव की बात करें, हम तो अपने खेत की मिट्टी की बात करें, उनमें उपेक्षा के कारण या लालच के कारण या कई और चीजों के कारण उनके अंदर पोषण की भारी कमी आ गई। तो गाय की दृष्टि आप समझ सकते हैं, गाय जिंदा है तो इसका मतलब स्वस्थ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र उसी गाय के मूत्र से, उसी गाय के गोबर से बहुत सारी औषधियां बना रहे हैं और सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट और औषधियों में उतनी परिपक्वता कहाँ तक आएगी जब तक वो स्वयं स्वस्थ नहीं है। तो आप, मैंने जो थोड़ा सा आपको प्रयोग बताए हैं, आप इस पर कुछ कार्य करेंगे। इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो भी मैं दूंगा आपको, और आगे इस संबंध में कुछ और मूल्यवान चीजें हैं, मूल्यवान तत्व हैं, उनके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।